बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हैकाथॉन ज़ीरो का लेवल 2 यानी सिल्वर टायर जो है वो करेंगे। जो ब्रॉन्ज टायर था लेवल 1 वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, जिसने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि जब तक ब्रॉन्ज टायर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका सिल्वर टायर भी कंप्लीट नहीं होगा। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीचे आते हैं इस डॉक्यूमेंट पे। ठीक हो गया, डॉक्यूमेंट पे नीचे आ जाते हैं हम। हमारे पास सिल्वर टायर आ जाएगा। ये हमारा ब्रॉन्ज टायर हो गया, ये हमारा सिल्वर टायर है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें ब्रॉन्ज टायर जो आपने बनाया था उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, जैसे आपका एआई मॉडल जीमेल का रिप्लाई करे, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स दे, या लिंक्डइन को अपडेट रखे, पोस्ट वगैरह लगाए, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल ब्रॉन्ज रिक्वायरमेंट्स प्लस और 2 और मोर वॉचर स्क्रिप्ट, जीमेल एग्जाम्पल में दिया जीमेल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन। सही है, ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑन लिंक्डइन अबाउट बिजनेस टू जनरेट सेल्स। ठीक है, क्लाउड रीजनिंग लूप दैट क्रिएट्स प्लान डॉट एमडी फाइल्स। ठीक है, वन वर्किंग एमसीपी सर्वर टू एक्सटर्नल एक्शन, जैसे सेंडिंग ईमेल्स वगैरह, जो अभी मैंने बात की कि ईमेल वगैरह सेंड करने के काम आए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। तो ये हमारा सिल्वर टायर है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपका ब्रॉन्ज टायर कंप्लीट होना चाहिए। सही है, जो कि ब्रॉन्ज टायर की रिक्वायरमेंट्स थी वो भी इसमें ऐड हैं, मज़ीद ऐड ऑन की गई हैं चीज़ें। ठीक हो गया, तो इसलिए पहले आप ब्रॉन्ज टायर को कंप्लीट करें, देन आप सिल्वर टायर कर सकते हैं। अब देखें हमने करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ अपने फोल्डर पे। सही है, जहाँ हमने फोल्डर बनाया था। अब फोल्डर हमने बनाया था डी ड्राइव में, ये रहा, ए आई एम्प्लॉय वॉल्ट के नाम से हमने फोल्डर बनाया था। अब देखिए बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास 4 लेवल्स हैं और अभी तक हमें फॉर्म नहीं दिया गया है। तो अब हमें ये नहीं पता कि फॉर्म में आपने इंडिविजुअली हर लेवल को सबमिट करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज टायर जो है उसका आपने अलग से सबमिट कराना है, फिर उसके बाद सिल्वर टायर अलग से सबमिट कराना है, गोल्ड अलग से, प्लेटिनियम अलग से, या फिर हो सकता है वो आपको एक ही बोलें, एक ही लिंक आप दे दें जिसके अंदर आपके चारों लेवल्स हों। तो अब इसका हल ये है, क्योंकि फॉर्म आया नहीं है और हमें पता नहीं है, तो इसका हल ये है कि हम 1 बाय 1 करके चीज़ों को बनाएंगे। सही है, अब ये कल मैंने बनाया था यहाँ पे क्या, अपना ब्रॉन्ज टायर। ठीक है, तो अब मैं इसी को क्या करूँगी, इसको मैं नाम दे देती हूँ ब्रॉन्ज टायर। ठीक है, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, ब्रॉन्ज टायर का नाम दे दिया। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करती हूँ। सही है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पे ब्रॉन्ज टायर की जगह सिल्वर टायर। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, अब ये सिल्वर टायर बन गया। अब इसके अंदर क्या है, ब्रॉन्ज टायर वाला काम हुआ है। अब इसके आगे से हम सिल्वर टायर वाला काम भी इसके अंदर ही करेंगे। सही है, फिर इसी तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो गोल्ड टायर पे जब हमने जाना होगा तो इसको मैं कॉपी करूंगी। ठीक है, कॉपी करके फिर उस फोल्डर को मैं गोल्ड टायर का नाम दे दूंगी और उसके अंदर हमारे पास ब्रॉन्ज प्लस सिल्वर टायर का काम ऑलरेडी मौजूद होगा। उसके आगे से हम गोल्ड टायर का काम करेंगे। सही है, फिर इसी तरीके से जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसको कॉपी करूंगी और उसकी कॉपी फाइल को मैं प्लेटिनियम का नाम दे दूंगी। उसमें हमारे पास ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, मजीद हम उसमें प्लेटिनियम की रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास चारों लेवल के अलग अलग फोल्डर्स हो जाएंगे। अब अगर वो हमसे इंडिविजुअली फॉर्म में लिंक मांगते हैं कि ब्रॉन्ज टायर का अलग दें, सिल्वर का अलग दें, तो ये चारों फोल्डर्स हमारे पास मौजूद होंगे। हम इन चारों को सबमिट करवा सकते हैं ईजीली। और अगर वो बोलते हैं एक ही आपने लिंक देना है जिसके अंदर चारों लेवल्स हों, तो लास्ट में जो बिल्कुल हम करने वाले होंगे उसके अंदर हमारे चारों लेवल्स मौजूद होंगे, हम इजीली उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमने सेफ साइड खेलना है, चारों चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। तो हमारे पास आ गया है सिल्वर टायर। सही है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आके हम कोड, वीएस कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। सही है, तो ये देखिए वीएस कोड में मेरे पास ये ओपन हो गया और अब इसका नाम क्या आ रहा है, सिल्वर टायर। वही सारी चीज़ें, वही सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर हमारे पास मौजूद है। सही है, और हम इसको अपना ऑब्सीडियन में भी ओपन कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम ये ऑब्सीडियन में गए, सही है, अब जैसे ही हम ऑब्सीडियन में गए, अब यहाँ हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओपन फोल्डर एज वॉल्ट कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ से मैं जाऊँगी
और यहाँ से मैं गई तो ये देखिए ब्रॉन्ज टायर आ गया और सिल्वर टायर कहाँ गया हमारा, हम्म, ये रहा। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इसके अंदर आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर देंगे, ठीक है। खैर अभी तो ये रीड मी की जो फाइल है ये अपडेट होगी, जाहिर है हम जब आगे काम करेंगे तो अब जो सिल्वर टायर का काम होगा उसके हिसाब से ही रीड मी की फाइल खुद ही अपडेट होगी, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे खुद ही आ जाएंगे, सही है। और अगर कोई चेंजेस नहीं भी होते तो ये आपके पास दिया ही इसलिए गया होता है, यहाँ पे आप मैनुअली आके चेंजेस खुद से भी कर सकते हैं। बाकी सारे चीज़ें जो है आपको ये ब्रॉन्ज टायर वाली यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, सिल्वर टायर। तो इस तरीके से आप इसको आराम से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम जो है मेन काम करते हैं। जो सबसे पहले क्या है, हमारे पास प्रॉम्प्ट्स लिखवाने हैं हमने। तो प्रॉम्प्ट्स हम किससे लिखवाएंगे, ग्रॉक से लिखवाएंगे। कल जहाँ पे हमने अपनी कॉन्वर्जेशन को एंड किया था ग्रॉक के साथ, जहाँ पे हमने ब्रॉन्ज टायर बनवाया था, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि ब्रॉन्ज टायर की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास पहले से मौजूद होगी। ये आगे से मज़ीद सिल्वर टायर को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहीं से आपने इसको कंटिन्यू करना है। और ग्रॉक जो है बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख के दे रहा है, तो मर्जी आपकी अपनी, आप चैट जीपीटी यूज़ करें या ग्रॉक यूज़ करें, लेकिन मैं कहूँगी कि ग्रॉक को लाजमी यूज़ करके देखें, काफ़ी अच्छे प्रॉम्प्ट्स बना के दे रहा है ये भी। अब देखिए सिंपल मुझे एक प्रॉम्प्ट देना है, जिसके बाद ये मुझे काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स लिख के दे देगा, और बस फिर कॉपी पेस्ट करना है और फिर हमारा सिल्वर टायर भी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने ब्रॉन्ज टायर किया था। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये आपको प्रॉम्प्ट्स लिख के दे देना, तो आपने प्रॉम्प्ट्स को रीड ज़रूर करना है, चेक ज़रूर करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी इससे भी गलती हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ। प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे है हम, अब मैं सिल्वर टायर स्टार्ट कर रही हूँ, तो तुम मुझे एक बार फिर सिल्वर टायर के स्टेप स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट दो। और जो क्रेडेंशियल्स जहाँ जहाँ से लेनी है मुझे स्टेप बाय स्टेप बता देना। क्रेडेंशियल्स हमारे पास क्या होती हैं, जो हमें सीक्रेट की होती है, आईडी होती है, वो सारी चीज़ें, सही है। तो वो सारी चीज़ें भी हम इससे पूछ रहे हैं ताकि हमें डिटेल में बता दे। और जिन पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है, जो भी पैकेजेस आएंगे वो भी हम इससे पूछ रहे हैं, ताकि हमें A to Z सारी चीज़ें ये यहाँ पे हमें बता दे, ठीक है। तो मैंने इसको कहा है, और जिन पैकेजेस को इंस्टॉल करना है उनका भी बता देना, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये प्रॉम्प्ट हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दे देंगे। अब मैं सिंपल एंटर करूँगी और ये देने के बाद ये मुझे क्या करेगा, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, और डिटेल में सारी चीज़ें बता देगा कि मुझे अब सिल्वर टायर के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपके सामने अब मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए, अब इसने सिल्वर टायर स्टेप बाय स्टेप गाइड मुझे दे दिया है। अच्छा, पावर शेल पे हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है, WSL पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स का फिर इशू आ जाता है, पिप का और बहुत सारी चीज़ों का। और उसके अलावा जो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वगैरह करनी है उसका भी इशू आता है WSL पे, तो हम ये पावर शेल से करेंगे। सबसे पहले इसने पैकेजेस दे दिए जो इंस्टॉल करने, तो ये कमांड मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगी और यहाँ पे आ जाऊँगी पावर शेल में, सही है। पावर शेल में आने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे वो कमांड पेस्ट करूँगी, सही है, कमांड आप लोगों के सामने, और मैं इसको एंटर कर दूँगी, तो ये यहाँ पे ये सारे पैकेजेस मुझे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि पावर शेल पे ही काम करना है, क्योंकि जो आगे ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस है, हमारे पास जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, इसको ब्राउज़र पे खुलेगा, लिंक आएगा, तो ये सब WSL पे नहीं होगा, वहाँ पे बहुत एरर्स आते हैं। तो इसलिए बेहतर ये कि आप पावर शेल पे कर लें,
सबसे पहले हम पावर शेल पे जो है वर्जन चेक कर लेते हैं नोड का और अपने पास पाइथन का। सही है, तो ये देखिए दोनों चीज़ें मेरे पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाइथन 3.13 है और नोड मेरे पास 24 जो है मौजूद है। सही है, तो क्योंकि हम WSL पे काम कर रहे थे तो इसलिए मैं पावर शेल पे भी आपको दिखा रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपके पास मस्ट अपडेटेड होनी चाहिए। सही है, उसके बाद नोड जेएस के लिए कमांड दी हुई है, तो नोड जेएस अभी मैंने आपको दिखा दिया, मेरे पास इंस्टॉल है और जो है अपडेटेड है, तो इस कमांड की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास अपडेटेड ना हो तो आप ये कमांड चला दें। उसके बाद प्ले राइट ब्राउज़र इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से सिंपल हम कॉपी करेंगे कमांड को और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। सही है, यही कमांड है जो हमारे पास सारा काम करेगी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इजीली अपना ब्राउज़र पे ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे व्हाट्सएप और बाकी सारी चीज़ों की। सही है, तो ये कमांड हमने यहाँ चला दी, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपने और एक एक स्टेप को फॉलो करना है। अब सबसे पहला जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, वॉचर ऐड करना है, जीमेल वॉचर, ठीक है। उसके लिए हमें क्रेडेंशियल्स लेने, क्रेडेंशियल्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सीक्रेट कीज़ और आईडी वगैरह जो होती हैं वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है console.cloud.google.com पे, ठीक है। लिंक आप लोगों के सामने है, हर चीज़ A to Z मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। बहुत अच्छे से ग्रॉक ने सारी चीज़ें हमें यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं। जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे हम। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कोटा लिमिट आ रही है ऊपर कि यू हैव 1 प्रोजेक्ट रिमेनिंग। सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट का नाम दिया AI एम्प्लॉय जीमेल और यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। क्रिएट कर लिया मैंने। क्रिएट करने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट प्रोजेक्ट। सिलेक्ट प्रोजेक्ट जैसे ही मैं करूँगी तो अब उसके बाद देखिए हमें क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, सर्च बार में जीमेल API टाइप करना है और उसको जीमेल API को इनेबल करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से वहीं जाएंगे और जीमेल API को सर्च करने के बाद उसको इनेबल कर लेंगे। तो सर्च टैब हमें ऊपर नज़र आ रहा है AI एम्प्लॉय जीमेल के बराबर में बिल्कुल। तो यहाँ पे आके हम जीमेल API सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए हमारे पास जीमेल API लिखा आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब देखिए इनेबल लिखा हुआ है, हम इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सिंपल इनेबल कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे, ये इनेबल हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास इनेबल हो गया। यहाँ पे देखिए जीमेल API हमारे पास इनेबल हो चुकी है, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखें कॉन्फ़िगर कॉन्सेंट स्क्रीन हमारे पास लिखा आ रहा है, सही है। तो इस पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ऑथ ओवरव्यू आ जाएगा। इस पर हम नीचे आके गेट स्टार्टेड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही गेट स्टार्टेड किया तो ये प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है। तो हम सबसे पहले ऐप इन्फॉर्मेशन नेम दे देंगे, यूज़र सपोर्ट ईमेल में अपनी ईमेल देंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं। ऑडियंस में आपने एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यूज़र टाइप आपने ऑडियंस में एक्सटर्नल सेलेक्ट करनी है, इंटरनल नहीं सेलेक्ट करनी, सही है। ये करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी आपने वही ईमेल दे देनी है अपनी जो आपने ऊपर दी है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद फिनिश पे आपने यहाँ एग्री पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है और जस्ट आपने क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहाँ से हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है और ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो जाएगी, सही है। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमें कह रहा है कि अब आपने क्या करना है, ये क्रिएट और क्लाइंट पे जाना है, ठीक है। यहाँ से हम इस पे जाएंगे और जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो एप्लीकेशन टाइप मांग रहा है हमसे। एप्लीकेशन टाइप आपने डेस्कटॉप ऐप सेलेक्ट करनी है। नेम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ उसने हर चीज़ की जो है डेमो डेटा एक बना के दिया है, तो मैं वही सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि नाम क्या रखना है किस चीज़ का, ठीक है। तो जीमेल वॉचर इसने मुझे नाम सजेस्ट किया है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ जीमेल वॉचर। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं XYZ और हम इसको सिंपली क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्रिएट हो रहा है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ऑथ क्लाइंट क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, you will no longer be able to view or download the client secret once you close this dialog. Make sure you have copied or downloaded the information below and securely stored. डाउनलोड जेसन जो लिखा है इस पर आपने क्लिक करना है। अब देखिए ऊपर फाइल डाउनलोड हो गई। जब डाउनलोड हो जाए फाइल उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपने ओके कर दिया और डाउनलोड नहीं की फाइल तो ये दोबारा से आपको एक्सेस नहीं मिलेगा इस जेसन फाइल का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करनी है, वन टाइम ही आपके पास शो होगी। अब इसको हम ओपन करते हैं। सही है, देखिए मेरे पास ये फाइल आ चुकी है। अब यहाँ अगला स्टेप हमें क्या कह रहा है, फाइल तो क्रिएट हो गई। अभी हमें कह रहा है डाउनलोड जेसन बटन पे क्लिक करके फाइल का नाम हम चेंज कर दें, क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन के नाम से रख दें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फाइल का नाम बहुत बड़ा है, अजीब सा है। तो यहाँ पे वो सिंपल हमें कह रहा है कि पहले आप फाइल का नाम चेंज करें। तो यहाँ से हम गए और अपनी फाइल को एडिट करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम मैं रख देती हूँ जो उसने मुझे वहाँ बोला है, क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन। सही है, यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज किया। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल अपने सिल्वर टायर वाले फोल्डर के अंदर जाऊंगी। देखिए सारी फाइल्स खुली हुई हैं, डी ड्राइव में सिल्वर टायर खुला हुआ है। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, कंट्रोल वी कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरी इसके अंदर आ गई फाइल क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन के नाम से। सही हो गया। ये स्टेप्स यहाँ तक समझ में आ गए, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है। अब क्या करना है, आपको एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये प्रॉम्प्ट हमने कॉपी करना है और क्लाउड में जाके आपने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन के नाम से फाइल बन गई है। अब यहाँ पे क्लाउड में आई मैं और क्लाउड पे आके मैं ये प्रॉम्प्ट दे दूंगी। सही है, जो जीमेल वॉचर के लिए दिया प्रॉम्प्ट भी आपके सामने छोटा सा प्रॉम्प्ट है। अब मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगी और एंटर कर दूंगी। अब ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहा है। अब देखिए ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, हमें कह रहा है क्रेडेंशियल डॉट जेसन आपने रूट डायरेक्टरी में डालनी है, इंस्टॉल करनी है, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज पिप इंस्टॉल और गूगल ऑथ, और ये सारी चीज़ें हमें बोल रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। सही है, और उसके बाद कह रहा है ये इंस्टॉल करने के बाद आपने स्क्रिप्ट को रन करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने कॉपी किया स्क्रिप्ट, ये हमारी gmailwatcher.py, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो इसने कमांड दी कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करो, ये हम यहाँ चलाते हैं। सही है, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत चला दी थी तो इस वजह से यहाँ पे, अच्छा नहीं सही चली थी बिल्कुल। हाँ देखिए ये एरर आ गया। एक्चुअली मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड कर ली थी, बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बहरहाल ये देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना ये ख़त्म करना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी कमांड आनी चाहिए। और अब हम चलाएंगे तो अब ये एरर नहीं देगा, ये हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। देखिए अभी हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। सही है, और ये देखिए पहले से कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि हम ये स्टार्ट में ही ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन उसने हमसे कहा तो हम एक बार फिर एहतियातन हमने ये इंस्टॉल कर ली। अब देखिए हमारे पास स्क्रिप्ट रन करनी है, तो gmailwatcher.py के नाम से उसने फाइल बना दी है। सही है, तो अब इसी से हमारी स्क्रिप्ट रन होगी, पाइथन के साथ हम ये वाली जो कमांड है वो चलाएंगे। अच्छा यहाँ पे क्रेडेंशियल डॉट जेसन में 2 बार जेसन आ रहा है, तो हम एक जेसन को हटा देंगे क्योंकि सही नाम क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन होगा। सही है, तो यहाँ से हम क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन इसको कर देंगे। सही हो गया। अब ये हमारी फाइल भी ठीक हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्रिप्ट रन करनी है, ठीक है। स्क्रिप्ट रन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली कमांड हमने यूज़ करनी है और इससे पहले हम पाइथन लगाएंगे। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल ये चलेगी कैसे, पाइथन स्पेस जीमेल watcher.py, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने हमें बताई भी ये स्क्रिप्ट रन करनी है हमने पावर शेल में। तो यहाँ से सिंपल मैं इसको कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है, और मैं इसको एंटर कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है चूज़ एन अकाउंट, ठीक है। तो मैं अपना कोई भी अकाउंट चूज़ कर लेती हूँ ईमेल का, ठीक है। जो भी मेरा जीमेल है उसका मैं अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगी अपने पास। और जब मैं सेलेक्ट करूँगी ना तो यहाँ पे देखिए कह रहा है अलाउ करो, तो टोकन सेव हो जाएगा, टोकन डॉट जेसन बनेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको अलाउ करूँगी तो मेरे पास टोकन डॉट जेसन की फाइल बन जाएगी मेरे सिल्वर टायर के अंदर, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। सही है, अब यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है एक्सेस ब्लॉक का, ठीक है, 403 एक्सेस डिनाइड कह रहा है, एरर दे रहा है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे,
इसके लिए यहाँ पे मैं जाती हूँ, सही है, और मैंने सर्च करना है एपीआई एंड सर्विसेज, ठीक है। ये देखिए एपीआई एंड सर्विसेज आ रहा है, इस पे जाऊंगी और इस पे जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन पे आए, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ऑडियंस पे आ गए हम, ठीक है। ऑडियंस पे आए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टेस्टिंग जो है पब्लिश ऐप पे ही रहनी चाहिए, सही है। यूजर टाइप एक्सटर्नल होना चाहिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे टेस्ट यूजर्स, ठीक है। टेस्ट यूजर्स में आपने अपनी ईमेल डाल देनी है, जिस ईमेल से आपने काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी वही वाली ईमेल डालूंगी, आपने कोशिश करनी है सारी जगह आपने एक ही ईमेल को यूज़ करना है ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं ये देखिए अपनी वो वाली ईमेल यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगी, मैं एक ही ईमेल हर जगह यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ टेस्ट यूजर्स में अपनी वो वाली ईमेल डाल दी और इसको यहाँ से सिंपली मैं सेव कर दूंगी, तो ये मेरे पास टेस्ट यूजर्स में ये वाली ईमेल ऐड हो जाएगी, सही है। अब देखिए नीचे यूजर इन्फॉर्मेशन में sayyadaShanzi04@gmail.com आ रहा है, सही हो गया, ये हमने दे दी। अब देखिए यहाँ पे हमें लिंक दे रहा है, सही है। इस लिंक को हम ओपन करेंगे, वही कमांड चली हुई है, वहां पे एक लिंक दिया हुआ है, सही है। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगी, वही कमांड चलाने के बाद पहली बार में खुद ही ब्राउजर खुल जाता है, पहली बार में ऑथेंटिकेशन नहीं हुई, दूसरी बार में आप वापस टर्मिनल पे जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। देखिए मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अब मैंने कंटिन्यू किया है, ये कह रहा है यू हैव बीन एक्सेस, ठीक है। ये देखिए आप कह रहे हैं एआई एम्प्लॉय जीमेल वांट्स एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट, सही हो गया। और यहाँ से हम सिंपली इसको कंटिन्यू कर देंगे, तो ये कह रहा है द ऑथेंटिकेशन फ्लो हैज़ कंप्लीटेड, यू मे क्लोज दिस विंडो। इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन हो चुकी है, टोकन डॉट जेसन की फाइल वहाँ पे बन चुकी होगी। ये देखिए सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा टोकन रीडमी के बाद टोकन डॉट जेसन की फाइल बन चुकी है यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, कह रहा है क्रिएटेड एक्शन आइटम नीड एक्शन, ठीक है। यानी मेरे जीमेल के अंदर जितनी भी जो मेरी sayyadaShanzi04 वाली जीमेल है उसके अंदर जो भी मेरी ईमेल्स अनरीड थी, जो पड़ी हुई नहीं थी, मैंने खोली नहीं थी, वो सारी नीड एक्शन में आ चुकी है। देखिए आपके सामने आ रही है, ठीक है। ये देखिए वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ये 3-4 ईमेल्स हैं जो अनरीड थी, वो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ नीड एक्शन के अंदर आ चुकी है, सही है। तो ये यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि हर 120 सेकंड बाद ये खुद काम करेगा, ठीक है। कोई भी नया ईमेल आएगा तो इसको दोबारा अपडेट करेगा। अब यहाँ पे मैं खुद को ही खुद ईमेल भेज के टेस्ट कर लेती हूँ कि ये नई ईमेल कोई अगर आती है तो उसको कैच करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे मैं खुद ही अपनी sayyadaShanzi04 से खुद ही sayyadaShanzi04 को एक ईमेल कर रही हूँ, ठीक है, अर्जेंट इनवॉइस पेमेंट रिमाइंडर के नाम सब्जेक्ट से। और इसके अंदर आप कुछ भी इसकी बॉडी में लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आपको देना है, क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट हम ले रहे हैं। अब क्या होगा कि वो 120 सेकंड बाद दोबारा से जाके जीमेल को चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि 4 जीमेल जो अनरीड थी वो तो उसने मुझे बता दी, सही है। अब उसके बाद अगर कोई नई जीमेल आई होगी तो 120 सेकंड बाद वो दोबारा से चेक करेगा, अगर कोई न्यू जीमेल आई होगी तो वो उसको भी नीड एक्शन के अंदर ऐड कर देगा, सही है। तो अब मैं यहाँ से सेंड करती हूँ, देखिए मैंने सेंड कर दी, ठीक है, मैसेज सेंड लिखा आ रहा है। मैं वापस आती हूँ, अच्छा अभी देखें यहाँ पे वेटिंग 120 सेकेंड्स बिफोर नेक्स्ट चेक, सही है। 120 सेकंड बाद ये दोबारा से चेक करेगा जीमेल को जाके कि आया कोई न्यू ईमेल आई है या नहीं आई। अभी देखिए नीड एक्शन में वही पुरानी 4 ईमेल्स हैं और यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है, ये देखिए अब क्या हुआ, देखिए 120 सेकंड बाद चेकिंग फॉर अनरीड इंपॉर्टेंट ईमेल्स। और देखिए क्रिएटेड एक्शन आइटम, एक उसने आइटम बनाया नीड एक्शन में, उसने एक चीज ऐड कर दी, कह रहा है एक्शन, बाकी सब में देखें कह रहा है एक्शन आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये वो ईमेल्स हैं जो पहले से उसने ऐड की हुई हैं, लेकिन जो नई ईमेल आई है मेरे पास मेरी जीमेल में वो इसने यहाँ मुझे बता दी कि अर्जेंट इनवॉइस पेमेंट रिमाइंडर के नाम से आई है। और यहाँ पे देखें वो इसने नीड एक्शन में ऐड कर दी है, देखिए आपके सामने आ रही है कि sayyadaShanzi04 से आई है, इस सब्जेक्ट के नाम से आई है, स्निपेट ये है, ठीक है। टाइम स्टैम्प भी दे दिया कि 2:23 पे आई है,
और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी उसने यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो अब बात आती है व्हाट्सएप वॉचर की। सही है, तो इसके लिए हमें एक और प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये भी प्रॉम्प्ट हमने कॉपी करना है सिंपल, और कॉपी करने के बाद हमने अपने क्लाउड कोड में जाके इसको पेस्ट कर देना है। सही है, तो यहाँ पे मैं ये प्रॉम्प्ट दे देती हूँ। प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको एंटर कर दूंगी। एंटर कर दिया, ये हो गया। अब देखिए ये भी मुझे कह रहा है कि पिप इंस्टॉल प्लेराइट, उसके बाद कह रहा है प्लेराइट ब्राउजर आपने इंस्टॉल करना है, प्लेराइट इंस्टॉल क्रोमियम के नाम से। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है जब ये ऑथेंटिकेशन होगी तो व्हाट्सएप सेशन के नाम से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो कमांड जिसने दी है ये भी चला के देख लेते हैं। चाहिए, वैसे हम प्लेराइट को इंस्टॉल कर चुके हैं अपने पास, लेकिन यहाँ पे फिर कर लेते हैं पिप इंस्टॉल प्लेराइट। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब प्लेराइट इंस्टॉल क्रोमियम ये हमने इंस्टॉल नहीं किया था, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको भी चला लेते हैं कमांड को, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, एंटर कर दिया हमने। अब ये हो गया। अब कह रहा है फर्स्ट रन स्कैन द QR कोड व्हेन प्रॉम्प्टेड टू ऑथेंटिकेट। सही है, अब यहाँ पे हमने व्हाट्सएप वॉचर की स्क्रिप्ट रन करनी है। रन करने के बाद हमें स्कैन करना होगा और हमारी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये भी कैसे हम रन करेंगे, वैसे ही हमने पाइथन लिखना है। ठीक है, और पाइथन के बाद हमने क्या करना है, पाइथन के बाद हमने सिंपल अपनी जो स्क्रिप्ट है, जो कमांड है वो चलानी है व्हाट्सएप वॉचर .py के नाम से। सही है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें पहले से दी हुई है पाइथन व्हाट्सएप वॉचर .py के नाम से फाइल है जो हमें यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ से मैं सिंपल क्या करूँगी, पेस्ट करूँगी इसको और एंटर कर दूँगी। सही है, अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दोबारा से ब्राउज़र खुल गया। ये सब प्ले राइट की वजह से हो रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि खुद ही खुलेगा, और अगर आप ये काम WSL में करते तो आपके पास एरर्स आते, इसलिए हम ये पावर शेल में कर रहे हैं। सही है, अब ये देखिए व्हाट्सएप का खुल गया हमारे पास, जैसे हम व्हाट्सएप वेब खोलते हैं अपने कंप्यूटर में, PC में। अब यहाँ से हमने सिंपल स्कैन करना। अब देखिए मैं अपने फ़ोन से स्कैन करती हूँ, मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे खुल जाएगा। सही है, यहाँ पे देखिए मेरा व्हाट्सएप खुल गया। अब यहाँ पे मैंने अपने ही आपको खुद ही एक मैसेज किया। मैसेज करने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 2 मैसेजेस, पेमेंट भेजो अर्जेंट, टाइम दे रहा है उसका, कीवर्ड्स बता रहा है कि भाई ये कीमेंट की जो कीवर्ड्स हैं वो फाउंड हुए हैं। ठीक है, अर्जेंट पेमेंट के नाम से। क्रिएट अलर्ट फाइल, इसने एक फाइल क्रिएट कर दी है, और फिर ये देखिए खुद ही क्लोज कर देगा चैट को। ठीक है, फिनिश्ड प्रोसेसिंग चैट, और ये क्या कर रहा है, ये हर 30 सेकंड बाद काम करेगा। ठीक है, यानी क्या करेगा कि जो भी अनरीड मैसेजेस होंगे ना, ये आपके व्हाट्सएप चैट को जाके, जो भी आपने व्हाट्सएप जो है कनेक्ट किया है, उसको हर 30 सेकंड बाद जाके खुद ही से चेक करेगा। ठीक है, हर 30 सेकंड बाद, हर 30 सेकंड बाद जाके खुद ही से चेक करेगा, और जो भी नया मैसेज आया होगा वो यहाँ पे ये नीड एक्शन के अंदर डाल देगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा नीड एक्शन के अंदर यहाँ पे उसने हमारे पास वो मैसेजेस डाल दिए हैं जो मैंने अभी अपने को किया था। सही है, तो वो इसने डाल दिया है, और हर 30 सेकंड बाद चेक करेगा। अगर कोई नया मैसेज आया होगा तो आपको बताएगा और नीड एक्शन में डाल देगा। नहीं आया होगा तो आपके सामने है कि वहाँ पे अब लिखा आ रहा है नो अनरीड चैट फाउंड। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी काम करता रहेगा, जैसे हमारे पास जीमेल वॉचर काम कर रहा था। ये हर 30 सेकंड बाद खुद ही काम करेगा और आपको अपडेट करता रहेगा कि ये मैसेज आपके पास रिसीव हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया। अब आती है बात लिंक्डइन पोस्टिंग की। ठीक है, कि आप लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे कर सकते हैं, ये खुद ही से पोस्ट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐप बनाना है। ऐप के लिए हमें पेज चाहिए होगा लिंक्डइन। तो सबसे पहले हम पेज बनाते हैं। पेज बनाने के लिए आपने सिंपल linkedin.com पे जाना है। ठीक है, linkedin.com पे आने के बाद फॉर बिजनेस आपको दिख रहा होगा 6 डॉट्स, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आपने वहां पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखें दिख रहा है आपको वर्क आइकॉन 9 डॉट जैसा, तो ये बिल्कुल साइड में देखिए दिख रहा है। यहाँ पे आएंगे, जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो क्रिएट अ कंपनी पेज आपको दिखेगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, क्रिएट अ कंपनी पेज पे। कंपनी पे आपने जाना है। सही है, कंपनी पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब मैं कंपनी पे आ गई। कंपनी पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे, नेम दे देंगे। मेरे पास सारा इसने, मैंने आपसे कहा ना कि पूरा कंप्लीट चीज़ें बना के दी हैं। नाम भी उसने मुझे सजेस्ट कर दिया, तो मैं यही नाम रखूँगी, AI एम्प्लॉय डेमो 2026। ठीक है,
तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, सही है। उसके बाद जो है ये खुद ही यहाँ पे linkedin.com आ जाएगा आपके पास, ये ऑटो फिल हो जाएगा। वेबसाइट अगर है तो आप दे दें, नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको स्किप भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है आपने। इंडस्ट्री में ये इसने हमें कहा है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इंडस्ट्रीज़ में जाके हम इसको यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। फिल करेंगे तो यहाँ से ड्रॉप डाउन, यानी हमें ऑटो फिल नहीं करना, ये तो मैंने फिल किया। इसके बाद इससे रिलेटेड फील्ड्स आपको ड्रॉप डाउन में नज़र आ जाएंगी, तो वहाँ से जाके आपने सर्च करनी है। यहाँ से हम 2 to 10 एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री को हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलेगा। उस ड्रॉप डाउन से आपने क्या करना है, एक फील्ड सेलेक्ट करनी है टेक्नोलॉजी में। तो मैं यहाँ से टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन साइज 2 to 10 एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद और ऑर्गेनाइजेशन टाइप कह रहा है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप रख सकते हैं पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जो अकेले जो है आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन टाइप में हम सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लोगो कह रहा है कि लोगो सेलेक्ट कर लें, लोगो को हम स्किप कर देंगे यहाँ से। टैग लाइन कह रहा है, टैग लाइन दे दें यहाँ पे। तो टैग लाइन भी इसने मुझे सजेस्ट की हुई है, एआई ऑटोमेशन फॉर पर्सनल एंड बिजनेस टास्क, ठीक है। आप चाहें तो इसको टैग लाइन भी मेरा ख्याल से, हाँ, टैग लाइन भी अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, सही है। उसके बाद सिंपल आपने आई वेरीफाई पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट पेज कर देना है। तो आपका जो पेज है वो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पेज जब आपके पास क्रिएट हो जाएगा तो पेज का ना आपको लिंक चाहिए होगा। तो आपने यहाँ से सिंपल क्या करना है, लिंक कैसे आप ले सकते हैं कि आप यहाँ से, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, हमें ऐप बनाना है, मेन मकसद ऐप है। ऐप बनेगा तो ऐप के अंदर हमारे पास सीक्रेट की होगी हमारी, ठीक है, और सीक्रेट आईडी होगी जो हमें चाहिए, सही है। और ऐप बनाने के लिए पेज रिक्वायरमेंट थी, पेज बना लिया। यहाँ से व्यू एज मेंबर पे जाएंगे। व्यू एज मेंबर पे जाने के बाद टॉप पे आप देखें आपको लिंक मिल रहा है, ठीक है। तो आपने लिंक को कहाँ तक कॉपी करना है, जहाँ तक आपके पेज का नाम आ रहा है। जैसे मेरे पेज का नाम है एआई एम्प्लॉय डेमो 2026, तो 2026 तक मैं इसको लिंक को कॉपी कर लूँगी, तो ये मेरे पेज का लिंक हो जाएगा, सही है। अब हम बनाते हैं ऐप, जिसमें हमें क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। इन दो कामों के लिए सिर्फ हम ऐप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम आ जाते हैं linkedin.com डेवलपर्स ऐप पे, ठीक है। जैसे ही हम इस पे आएंगे तो क्रिएट ऐप का हमें ऑप्शन मिल जाएगा, सही है। क्रिएट ऐप के ऑप्शन पे हमने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमसे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेगा, ठीक है। ऐप का नेम आपने देना है, सही है। ऐप का नेम इसने मुझे सजेस्ट किया हुआ है एआई एम्प्लॉय पोस्टर 2026, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर वही बात, तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिंक्डइन पेज, ये मैंडेटरी फील्ड है, ये नहीं देंगे तो एरर आएगा। अब यहाँ से मैं वो लिंक पेस्ट कर दूंगी सिंपल, जो मैंने कॉपी किया था, सही है। तो ये देखिए मैंने लिंक जैसे ही कॉपी किया तो यहाँ पे खुद ही मेरे पेज का नाम आ गया, सही है। एक तरीका तो ये है कि आप लिंक दे के जो है इसको डायरेक्ट वो कर सकते हैं, लिंक देंगे खुद ही आपका पेज आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने पेज का नाम सर्च कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने पेज होंगे आपके पास आ जाएंगे। जो भी आपका पेज होगा वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना एआई एम्प्लॉय डेमो लिखा मैंने, तो यहाँ पे एआई एम्प्लॉय डेमो 2026 आ रहा है, ये मेरा ही पेज है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपल सेलेक्ट कर लूँगी। तो आप चाहें तो डायरेक्ट सर्च करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और लिंक दे के भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये पेज दे दिया। पेज देने के बाद हमने क्या करना है, नीचे आना है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐप लोगो, यहाँ पे ये मैंडेटरी है, ऐप का लोगो आपको लाजमी देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल जो मेरी प्रोफाइल है लिंक्डइन की वही मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे कोई लोगो यहाँ पे बनाया नहीं था तो मैंने वही दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ टिक करना है आई हैव रीड एंड एग्री टू दीज टर्म्स, और क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ऐप बन जाएगा और डैशबोर्ड खुल जाएगा यहाँ पे, सही है। तो ये देखिए हमारे पास ये बन गया। अब देखिए प्रोडक्ट्स पे डायरेक्ट खुद ही आ जाएगा। प्रोडक्ट्स के अंदर ना आपको दो प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, एक शेयर ऑन लिंक्डइन, इसको आपने रिक्वेस्ट एक्सेस करना है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। आई हैव रीड एंड एग्री टू दीज टर्म्स पे हम क्लिक कर देंगे और रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ वही चीज़ें आपने ऐड करनी है, कुछ भी अगर मिसिंग हुआ तो आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है, सही है। इसको हमने ऐड कर दिया। अब ये देखिए प्रोडक्ट के अंदर, ये देखिए एडिट प्रोडक्ट्स के अंदर शेयर ऑन लिंक्डइन आ गया है, सही है। इसके बाद एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, वो क्या है हमारे पास, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे अपने पास, और हमारे पास साइन इन विद लिंक्डइन यूजिंग ओपन एआई आईडी, सॉरी ओपन आईडी कनेक्ट, ठीक है। इसको भी हमने ऐड करना है, सही है। तो यहाँ से हम इस पर टिक करेंगे और रिक्वेस्ट एक्सेस कर देंगे, तो ये दोनों चीज़ें सिंपली हमारे पास ऐड हो जाएंगी कहाँ पे, एडिट प्रोडक्ट्स के अंदर, सही है। सिर्फ यही दोनों हमें ऐड करनी है और ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब उसके बाद ऑथ पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स के बराबर में ही ऑथ है, तो ये देखिए क्लाइंट आईडी और प्राइमरी क्लाइंट सीक्रेट, दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई हैं। यही दो चीज़ें चाहिए थी जिसके लिए हमने ये ऐप क्रिएट किया है, और ऐप क्रिएट करने के लिए हमें पेज चाहिए था, सही है। तो अब यहाँ से मैं ये, हमें .env की फ़ाइल बनानी है सबसे पहले, तो यहाँ प्रोजेक्ट में आके तो यहाँ से मैं .env की फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ, सही है। फाइल के अंदर हम ये वेरिएबल्स ऐड करते हैं, लिंक्डइन क्लाइंट आईडी और लिंक्डइन क्लाइंट सीक्रेट, सही है। और जो भी मेरी क्लाइंट आईडी है वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, इसी तरीके से क्लाइंट सीक्रेट भी वहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगी, सही है। लिंक्डइन अगर अकाउंट अगर किसी का नहीं बना हुआ है तो बहुत आसान है, मेरे चैनल पे शायद 1 साल पुरानी वीडियो है, जब ये नया नया कोर्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने तब डिटेल में लिंक्डइन अकाउंट बनाना सिखाया था। तो अगर किसी का अकाउंट नहीं बना है तो पहले वो वाली वीडियो देखें, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और पहले अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद ये सारा काम आपका हो सकता है, ठीक है। तो लिंक्डइन अकाउंट आपका होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये दो चीज़ें हमने दे दी यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ऑथराइज रीड डायरेक्ट यूआरएल्स फॉर योर ऐप हमें दे रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये ऐड कर देंगे, सही है। लोकल होस्ट 8000 कॉल बैक, सही है। यहाँ से हमने ये ऐड कर दिया इसके अंदर। आपने क्या करना है, आपकी जो फाइल होगी ना लिंक्डइन वॉचर .py वाली, उसके अंदर जाके आपने एहतियातन सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च कर लेना है कि आपका जो URL है वो यही है या नहीं है, या 3000 है, तो उस हिसाब से आपने फिल करना है। अब कंपनी पेज का URL चाहिए हमें, उसके लिए कह रहा है कि जो हमने पेज बनाया ना उसको हम दोबारा से एक न्यू ब्राउज़र पे खोलें और फिर Ctrl+U करना है हमने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने पेज को एक न्यू ब्राउज़र पे खोल लेती हूँ, न्यू विंडो पे खोल लेती हूँ। यहाँ से मैं लिंक कॉपी करती हूँ और लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, ठीक है। ये मेरा पेज ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से सिंपल क्या करने वाली हूँ, Ctrl+U प्रेस करूँगी तो पेज सोर्स खुल जाएगा। ये देखिए पेज सोर्स खुल गया हमारे पास। फिर दूसरी कमांड हमारे पास Ctrl+W थी शायद, वो दबानी है हमने, और फिर यहाँ से सर्चिंग का ऑप्शन आएगा, तो देखिए URN हमने यहाँ से लिख के सर्च करेंगे तो ये देखिए URN आ गया। यहाँ से हमने इसको सिंपल कॉपी करना है, ठीक है। सॉरी Ctrl+F करना है हमने, सर्च का ऑप्शन आएगा उसमें URN सर्च करना है, जो भी URN आएगा उसको कॉपी करना है हमने और ENV में पेस्ट कर देना है, सही है। तो यहाँ से हमारा URN तो हमें मिल चुका है। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसको पूरा कॉपी करती हूँ वहाँ से और अपनी .env में पेस्ट कर देती हूँ, सही है। तो पहले तो URN का जो मेरा वेरिएबल है वो मैं .env में ऐड कर देती हूँ जाके, उसके बाद वहाँ से URN को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूँगी, सही है। तो क्या करना है, आपने एक न्यू साइट पे अपना पेज खोलना है। पेज खोलने के बाद आपने Ctrl+U करना है, सोर्स पेज खुल जाएगा। सोर्स पेज पे Ctrl+F करना है आपने और वहाँ से URN सर्च करना है, तो आपको URN मिल जाएगा। अब URN आपने क्या करना है, URN LI ऑर्गेनाइजेशन से लेके जो नंबर है हमारा जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है उससे पहले तक आपने कॉपी करना है इसको, और ये पूरा आपने वहाँ पे .env के अंदर जाके पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल चुका है। इसको मैंने बंद कर दिया जो एक्स्ट्रा पेज खोला था, और यहाँ से कंपनी URN मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल्स ऐड हो गए यहाँ पे।
ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे स्किल लिंक्डइन पोस्ट का जो है प्रॉम्प्ट है वो हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपल हमने क्लाउड कोड में जाना है और उसे यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको एंटर कर देती हूँ। सही है, एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए, मैं अपना पेज खोलती हूँ, AI एम्प्लॉय पोस्टर वाला। ठीक है, पेज खोला, ऑथ पे आते हैं हम, सॉरी यहाँ ऊपर डॉक्स एंड टूल्स में आए और ऑथ टोकन टूल्स में आए। सही है, यहाँ पे देखिए क्रिएट अ न्यू एक्सेस टोकन, यहाँ हम मैन्युअली टोकन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने सिंपल सेलेक्ट ऐप करना है। सेलेक्ट ऐप करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे जो स्कोप्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, इस सब आपने सेलेक्ट करने हैं ऑप्शंस, जितने भी स्कोप्स दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से वन बाय वन करके इन सबको यहाँ पे टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद आई अंडरस्टैंड दिस टूल विल अपडेट माई एप्स रीडायरेक्ट URL सेटिंग, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टोकन जनरेट हो जाएगा। आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा आपके अकाउंट की, लिंक्डइन की, आपने कन्फर्मेशन देनी है। कन्फर्मेशन देने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अलाउ करना है, और अलाउ करने के बाद कह रहा है रिक्वेस्टिंग योर एक्सेस टोकन सक्सेस, योर एक्सेस टोकन, ये हमारा जो टोकन है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इतना लंबा चौड़ा हमें ये एक्सेस टोकन मिल रहा है। तो हमने यहाँ से सिंपल कॉपी करना है इस एक्सेस टोकन को, कॉपी एक्सेस टोकन कर लेते हैं। सही है, अब ये टोकन हमारे पास क्या हो गया, ये हमने मैन्युअली टोकन जनरेट किया यहाँ पे। सही है, टोकन हमने जनरेट कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है टोकन की। अब हमने क्या करना है, देखिए लिंक्डइन एक्सेस टोकन के नाम से एक वेरिएबल ऐड करना है .env में, और उसमें जाके ये टोकन हमने पेस्ट कर देना है। सही है, तो ये चार चीज़ें हमारे पास .env के अंदर अब आ चुकी हैं। सही है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारी जो प्रॉम्प्ट थी ये हमने देनी है, इसको हमने चला दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रॉम्प्ट देने के बाद हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट हमारी चल गई है, अब ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लिंक्डइन पोस्ट .py हमारे पास बन गई। अब आपने क्या करना है, पाइथन लिंक्डइन पोस्ट .py के बाद जो भी पोस्ट आपने वहाँ पे देनी है ना अपने लिंक्डइन पे, उसका आपने टेक्स्ट दे देना है। अब देखिए मैंने इस तरीके से चलाया तो यहाँ सक्सेस लिखा आ रहा है, सक्सेसफुली पोस्टेड टू लिंक्डइन। सही है, तो अब हम जाके अपने लिंक्डइन पे चेक करते हैं कि इस जो हमने एक टेक्स्ट दिया था टेस्ट सेल्स वाला, वो यहाँ पे आया है या नहीं आया। मैं अपने लिंक्डइन पे आई, लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपने आना है। सही है, और मैंने इसको रिफ़्रेश किया और मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ पे देखिए एक तो ये 1 साल पहले की पोस्ट है मेरी जो लास्ट थी बिल्कुल, इसके बाद मैंने कभी पोस्ट किया ही नहीं लिंक्डइन पे। और अब देखिए अभी नाउ पे टेस्ट सेल्स पोस्ट फ्रॉम AI एम्प्लॉय लिखा है। ठीक है, मैंने अपनी स्क्रिप्ट रन की पाइथन लिंक्डइन .py वाली, और उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट दिया था आगे टेस्ट सेल्स पोस्ट फ्रॉम AI एम्प्लॉय। सही है, तो वही यहाँ पे इसने पोस्ट कर दी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, आपके सामने है। एक और हम जो है पोस्ट करते हैं, मैं स्क्रिप्ट दूंगी पहले पाइथन लिंक्डइन पोस्ट .py, और उसके बाद आपने कॉमास के अंदर वो टेक्स्ट देना है जो आप अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कर दिया सैयदा AI एम्प्लॉय, मैं चाह रही हूँ सैयदा AI एम्प्लॉय मैं पोस्ट करूँ लिंक्डइन पे, और मैंने एंटर किया। तो यहाँ से देखिए टोकन वेरिफिकेशन की इसने, और यहाँ पे सक्सेस लिखा आ रहा है, सक्सेसफुली पोस्टेड टू लिंक्डइन। अब जाके देखते हैं, मैं रिफ्रेश करती हूँ दोबारा से पेज को, तो मेरे पास ये दूसरी पोस्ट भी होनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पे ऊपर करते हैं तो ये देखिए 1 मिनट पहले की पोस्ट, और ये अभी नाउ सैयदा AI एम्प्लॉय। तो इसका मतलब लिंक्डइन पोस्टिंग भी हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रही है। इस तरीके से आप जो चीज़ चाहें लिंक्डइन पे पोस्ट करवा सकते हैं। सही है, उसके बाद हमारे पास आता है क्लाउड रीजनिंग लूप। ठीक है, ये ऐड करवाना है, इसका कमांड दिया हुआ है, ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे, क्लाउड कोड में सिंपल हमने पेस्ट करनी है। अब ये किस लिए यूज़ होता है, क्लाउड को मुश्किल काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ के सोचने और सॉल्व करने का तरीका देता है। सही है, तो अब इससे क्या होगा, हम कोई भी टास्क बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया पाइथन राल्फ लूप .py, और उसके बाद जो भी मुझे एक्शन करवाना है ना वो मैंने कॉमास के अंदर लिख दिया। तो ये देखिए इसने मेरा वो काम कर दिया। अभी ये कह रहा है कि जो है
हमने ये चलाया नीड एक्शन फोल्डर में, सब फाइल्स देखो और हर एक के लिए सिंपल plan.md बनाओ। अभी कह रहा है नीड एक्शन उसने चेक तो किया, लेकिन कह रहा है प्रोसेसिंग भी की, लेकिन कोई फाइल उसको नहीं मिली। ठीक है, यानी कोई भी फाइल उसको नीड एक्शन के अंदर अभी नहीं मिली है जिसको वो प्रोसेस करे और प्लान बनाए। सही है, तो स्टेप बाय स्टेप ये काम कर रहा है, लेकिन इसको नीड एक्शन में अभी कोई फाइल नहीं मिली है। अगर कोई फाइल मिलती तो ये उसका plan.md बना के दे देता हमें। सही है, तो ये आपके सामने बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फाइल ऐड करवाते हैं अपने नीड एक्शन में, ताकि हमें पता चल सके कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी तो हमने नीड एक्शन के अंदर कुछ भी नहीं था, हमने आपको करके दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक फाइल ऐड करवाऊँगी मैन्युअली, ठीक है, और उसके बाद में यही प्रॉम्प्ट चलाऊँगी और देखूँगी कि काम करता है या नहीं करता। सही है, तो पहले हम फाइल सिस्टम वॉचर डॉट py चलाते हैं। सही है, और मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ .md की रैंडम सी, जिसको मैं इनबॉक्स के अंदर डालूंगी। तो ये फाइल सिस्टम वॉचर का क्या काम था, ये जैसे इनबॉक्स में कोई फाइल आती है उसको जो है चेक करता है और चेक मॉनिटर करने के बाद उसको नीड एक्शन में खुद ही डाल देता है। सही है, तो मैंने my.md के नाम से फाइल बनाई, इनबॉक्स में डालूंगी। जैसे इनबॉक्स में डालूंगी तो फाइल वॉचर उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा और उसको हमारे पास नीड एक्शन में डाल देगा। ये देखिए, न्यू फाइल डिटेक्टेड इन इनबॉक्स, एडिट टू नीड एक्शन, इनिशियल लॉक क्रेडिट, 3 काम कर दिए उसने। सही है, अब देखिए नीड एक्शन में अगर मैं जाऊं तो मेरे पास एक फाइल माई के नाम से मौजूद है। सही है, अब हम जो है अपनी वो वाली कमांड चला के देखते हैं क्लाउड रीजनिंग लूप हमारा काम करता है या नहीं करता। वही प्रॉम्प्ट दूंगी मैं, ठीक है, पाइथन राल्फ लूप डॉट py। सही है, और फिर जो है हम देखते हैं कि वो काम करता है या नहीं करता। अभी देखिए यहाँ प्लान के अंदर माई के नाम से कोई प्लान मौजूद नहीं है, लेकिन अब आप देखिएगा मैं यही चलाऊंगी पाइथन राल्फ क्या थी कमांड, मैं भूल गई, राल्फ लूप डॉट py, और जो भी मुझे एक्शन करवाना है नीड एक्शन फोल्डर में सब फाइल्स देखो और हर एक के लिए सिंपल plan.md बनाओ। ठीक है, जैसे ही मैंने चलाई तो ये देखिए अब ये फाइल आ गई माई के नाम से, किसके अंदर, प्लान के अंदर। सही है, उसने क्या किया, प्लान के अंदर डेट और टाइम भी बता रहा है कि इस टाइम पे इस डेट पे, ये देखिए टाइम देख लें सेम टाइम है। और इसने क्या किया, टास्क रीड किया, एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स, एग्जीक्यूट द टास्क, वेरीफाई कंप्लीशन, मार्क एज डन। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक plan.md बना दिया। सही है, तो इसका मतलब है कि ये कमांड हमारी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। इसके लिए हमें कोई प्रोसेस वाली स्क्रिप्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वर्क कर रहा है। हमने छोटा सा स्टेप किया, ठीक है, ये बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ के ईजिली कर देता है। तो आप बस पाइथन राल्फ लूप डॉट py लिखेंगे और फिर आगे जो भी आपको इससे टास्क परफॉर्म कराना है वो आप इसको दे देंगे और ये आपको करके दे देगा। आपके सामने इसने प्लान बना के दे दिया हमें। ठीक है, और देखिए हम नीड एक्शन के अंदर कोई फाइल नहीं है, और डन में मैं जाती हूँ तो इसने माई के नाम से डन के अंदर आ गई है। सही है, तो इसने ये खुद ही प्रोसेस करके पूरा का पूरा हमें दे दिया। अब हमें प्रोसेस वाली स्क्रिप्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब एमसीपी सर्वर ऐड करना है। एमसीपी सर्वर क्यों ऐड कर रहे हैं कि हमें ईमेल सेंडिंग के लिए एमसीपी सर्वर चाहिए। इसके अंदर क्रेडेंशियल डॉट जेसन स्टेप 1 वाली यूज़ होंगी। कौन सी, जो हमने जेसन फाइल डाउनलोड की थी वही क्रेडेंशियल्स यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमें इसके लिए कोई न्यू क्रेडेंशियल्स नहीं चाहिए, वही वाली क्रेडेंशियल्स यूज़ करेंगे हम। सही है, और ये एमसीपी सर्वर किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम क्लाउड के ज़रिए ईमेल सेंड करवा सकें। अब यहाँ से हमने प्रॉम्प्ट उठाया, प्रॉम्प्ट उठाने के बाद सिंपल हमने जाना है क्लाउड पे, और क्लाउड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्लाउड पहले हम खोल लेते हैं यहाँ पे, और जो हमने प्रॉम्प्ट वहाँ से कॉपी किया है वो प्रॉम्प्ट हम यहाँ क्लाउड को दे देंगे सिंपल, और हम एंटर कर देंगे। ठीक है, ताकि अपनी वर्किंग कर ले। अच्छा, वर्किंग ये जो क्लाउड को मैं प्रॉम्प्ट देती हूँ उसके बाद काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं वो चीज़ें स्किप कर देती हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं टू दी पॉइंट वो चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। अब कह रहा है mcp.json बनाओ कॉन्फिग क्लाउड कोड के अंदर। सही है, अब यहाँ पे देखिए इसने mcp.json यहाँ पे सिल्वर टायर में बना दी, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें ग्लोबली बनानी है फाइल। तो मैं इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करूँगी, यानी कॉपी करूँगी। अब मैंने पावर शेल खोला और मैं क्या करूँगी, उसके बाद पावर शेल खोलने के बाद cd, और ये हमने करना है। तो ये देखिए अब मेरा पाथ चेंज हो गया, मैं चली गई हूँ सी ड्राइव यूजर्स के अंदर। ठीक है, हमें इसके अंदर जो है mcp.json बनानी है। अब उसके बाद एक कमांड ये चलाएंगे कि हम कॉन्फिग का फोल्डर बनाए, तो यहाँ पे हमें कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, पहले से बना हुआ है।
ठीक है, जिनका नहीं बना होगा उनका बन जाएगा, जिनका बना हुआ होगा उनके पास ये लिखा आ जाएगा। सही है, तो आपने ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने। सही है, तो ये कॉन्फ़िग का फोल्डर कह रहा है भाई बना हुआ है। अब हम क्लाउड कोड का फोल्डर बनाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर, एंटर करते हैं तो ये भी कह रहा है कि भाई कॉन्फ़िग के अंदर ऑलरेडी क्लाउड कोड का फोल्डर बना हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों के अंदर एक mcp.json की फाइल क्रिएट करनी है। देखिए ये कमांड हम चलाएंगे यहाँ से। सही है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसके अंदर एक mcp.json की फाइल क्रिएट कर दी कॉन्फ़िग के अंदर, सी ड्राइव में कॉन्फ़िग के अंदर क्लाउड कोड के अंदर ये फाइल क्रिएट कर दी। अब इस फाइल को नोटपैड में खोलेंगे, इस तरीके से सेम प्रॉम्प्ट चलेगी तो नोटपैड में ये फाइल खुल जाएगी हमारे पास। और जो हमने कॉपी किया था मटेरियल वो हम यहाँ पे पेस्ट करके Ctrl+S करेंगे और इसको बंद कर देंगे। सही है, तो अब ये हमारी सी के अंदर mcp.json आ गई। अब ये वाली कमांड चलानी है हमने। जैसे ही हमने ये कमांड चलाई node email mcp.js, हमें एक लिंक दिया इसने। इस लिंक पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और इस लिंक को हमने क्या करना है, ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे कह रहा है चूज़ एन अकाउंट, हम अपना अकाउंट चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है। अभी हमारे पास कह रहा है गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमसे एक्सेस मांग रहा है, यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही आपके पास आएगा दिस साइट कांट बी रीच, लेकिन ऊपर आपने देखना है कि कोड इक्वल्स के बाद से जो भी कोड दिया होगा वो आपने एंड स्कोप से पहले तक कॉपी करना है। ठीक है, ये कोड आपने कॉपी किया और यहाँ एंटर द कोड फ्रॉम दैट पेज हेयर, यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एंटर कर देंगे, दोबारा से ये वाला प्रॉम्प्ट कमांड चलाएंगे। जैसे ही चलाया तो देखिए हमारे पास कह रहा है कि ये द ईमेल सेंडिंग फंक्शनैलिटी इज़ फुली इम्प्लीमेंटेड एंड रेडी टू यूज़। ईमेल सर्वर जो है हमारा कह रहा है इनिशियलाइज सक्सेसफुली, चल चुका है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल यूजिंग एग्जिस्टिंग क्रेडेशनल.json। ठीक है, यानी जो हमारी ऑथेंटिकेशन थी इस ईमेल एमसीपी सर्वर की वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है, ये हमने सिंपल उठाना है। ये प्रॉम्प्ट क्या है, यूज ईमेल एमसीपी टू सेंड अ टेस्ट ईमेल टू, और जिस भी ईमेल पे आपको सेंड करवानी है वो ईमेल आप देंगे यहाँ विद ऑब्जेक्ट टेस्ट फ्रॉम एआई एम्प्लॉय। यानी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्लाउड कोड है वो ईमेल एमसीपी को यूज करके सैयद अशांजे 04 पे एक टेस्ट फ्रॉम एआई एम्प्लॉय के ईमेल सेंड कर दे। सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा किसको, क्लाउड को, ताकि क्लाउड ईमेल सेंड करवा सके। ठीक है, तो ये टेस्टिंग प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ से सिंपल मैं क्या करूँगी, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगी। ठीक है, तो और क्लाउड कोड को दे दूंगी। तो क्लाउड कोड क्या करेगा, सैयद अशांजे 04 पे एमसीपी ईमेल का यूज़ करते हुए टेस्ट फ्रॉम एआई एम्प्लॉय वाली ईमेल सेंड करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद हमने क्लाउड को देना है। तो आपने भी यही करना है कि आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं जिसपे आपको पता है कि आपको ये ईमेल रिसीव हो जाएगी। सही है, तो मैं टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ, यहाँ से मैं इसको पेस्ट करती हूँ और मैं एंटर कर दूँगी। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। अब देखिए कह रहा है योर एग्जिस्टिंग जीमेल वॉचर कंटिन्यूज टू वर्क इंडिपेंडेंटली, द ईमेल फंक्शनैलिटी इज फुली ऑपरेशनल विद सपोर्ट फॉर अटैचमेंट, योर ईमेल एमसीपी सर्वर विद जीमेल इंटीग्रेशन इज नाउ 100% ऑपरेशनल। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए मैं अपनी ईमेल पे गई सैयदा शांजे 04 पे और यहाँ पे देखिए टाइम 2:39 हो रहा है, 2:37 AM पे मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है टेस्ट ईमेल के नाम से, टेस्ट फ्रॉम एआई एम्प्लॉय जिसका सब्जेक्ट है। कह रहा है दिस इज अ टेस्ट ईमेल सेंड फ्रॉम द एआई एम्प्लॉय सिस्टम यूजिंग जीमेल एमसीपी इंटीग्रेशन। सही है, टाइम और डेट भी यहाँ पे हमें दे रहा है, इसका मतलब है ये भी हमारे पास सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमने ईमेल जो है सेंड करवाई क्लाउड के थ्रू एमसीपी का यूज़ करके, एमसीपी ईमेल का यूज़ करके, और ये हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास HITL अप्रूवल ऐड करना है हमने, इसका भी हमें प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। सिंपल हमने ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और क्लाउड कोड में पेस्ट कर देना है। ये किस लिए यूज़ होता है, सेंसिटिव काम से पहले आपसे अप्रूवल मांगेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, गलती की गुंजाइश कम होती है, बड़े रिस्क से बचा जा सकता है। आप कोई भी काम करोगे उससे पहले अप्रूवल मांगेगा, आप अप्रूव करोगे तो ही काम आगे बढ़ेगा। सही है, तो ये प्रॉम्प्ट सिंपल हमने क्लाउड कोड को देना है और क्लाउड कोड को देने के बाद हमने एंटर कर देना है। तो यहाँ देखिए उसने हमें पेंडिंग अप्रूवल और अप्रूव्ड ये सारे फोल्डर्स वहाँ पे बना के दे दिए। सही है,
तो ये हमने यहाँ पे एक काम कर लिया। उसके बाद जो है हमारे पास बेसिक शेड्यूलिंग आती है जो कि हमने विंडोज से ऐड करवानी है, ठीक है। तो इसका भी इसने हमें प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, सिंपल हम ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके क्लाउड को देंगे और पेस्ट कर देंगे। इसका क्या काम है, स्क्रिप्ट को हर 5 मिनट में खुद चलाता है, मैनुअली चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन फोल्डर को ऑटो चेक करेगा और प्रोसेस करेगा, सही है। ये सारा काम खुद करेगा, आपको प्रोसेस वाली स्क्रिप्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पूरी पहले स्क्रिप्ट चलाते थे तब वो जाके उसको प्रोसेस करता था, नहीं, ये ऑटो खुद ही सारा काम करेगा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक फाइल ऐड करवाती हूँ इनबॉक्स के अंदर, नीड एक्शन में चली जाए ताकि ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वर्किंग कैसे करेगा, सही है। तो मैंने क्या किया, एक फाइल मैं क्रिएट करती हूँ यहाँ से, सिंपल cont.md के नाम से, सही है। और ये फाइल क्रिएट करने के बाद सिंपल मैं कहाँ डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी इसे इनबॉक्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इनबॉक्स के अंदर डालूंगी ना, तो क्या होगा, हमारा जो ये फाइल सिस्टम वॉचर है ये इसको नीड एक्शन में डाल देगा, ठीक है। तो ये फाइल मैंने उठाई और मैं इसको इनबॉक्स के अंदर ऐड कर देती हूँ, सही है। ये फाइल मेरी आ गई किसके अंदर, इनबॉक्स के अंदर आपके सामने। जैसे ही मैंने डाली इसने मॉनिटर किया, इसने न्यू फाइल क्रिएटेड, एडिट टू नीड एक्शन और इनिशियल लॉग क्रिएट कर दिया, सही है। अब आपको दिखेगा कि मेरे जो है एक लॉग क्रिएट हो गया होगा कॉन्ट के नाम से, ठीक है। उसके अलावा इनबॉक्स के अंदर कॉन.md है और नीड एक्शन के अंदर यानी पेंडिंग टास्क के अंदर मेरा कॉन.md की फाइल होगी, ये देखिए, सही है। फाइल आपको नीड एक्शन के अंदर अभी दिख रही है। इसको जब तक मैं प्रोसेस नहीं करूंगी, पहले हम क्या करते थे, प्रोसेस वाला वॉचर चलाते थे जिससे प्रोसेस होती थी और डन के अंदर जाती थी। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, मैं बेसिक शेड्यूलिंग यूज़ कर रही हूँ जो खुद ही ऑटो चलेगा और जितनी भी फाइल्स नीड एक्शन के अंदर होंगी उनको खुद ही प्रोसेस करके डन के अंदर डालता रहेगा। अभी आपके सामने मेरी फाइल किस चीज़ के अंदर मौजूद है, नीड एक्शन के अंदर मौजूद है। और यहाँ से मैं मैन्युअली कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बेसिक जो है अपने पास शेड्यूलिंग बना रही हूँ और उसके अंदर सारा काम करूँगी, ठीक है। अब हमने करना क्या है, विंडोज़ बटन को आपने प्रेस करना है सिंपल, और फिर सारा काम होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, विंडोज़ बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम उसमें सर्च करेंगे टास्क शेड्यूलर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कीबोर्ड पे विंडोज़ लोगो वाली की जो है आपके पास वो आप प्रेस करें। ऊपर सर्च फॉर ऐप्स जहाँ लिखा है वहाँ पे आपने टास्क शेड्यूलर सर्च करना है, आपके पास टास्क शेड्यूलर आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास आ गया टास्क शेड्यूलर, ठीक है। इस टास्क शेड्यूलर को सिंपल सेलेक्ट करना है हमने। जैसे ही सेलेक्ट किया तो देखिए टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, सही है। टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी जो लिखा आ रहा है उसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर हमने क्रिएट करना है टास्क अपना। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी को। उसके बाद हमने सिंपल जाना है यहाँ पे क्रिएट टास्क पे, ठीक है। तो यहाँ से हम चले जाएंगे क्रिएट टास्क पे। क्रिएट टास्क पे आने के बाद सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन हमने फिल करनी है, ठीक है। तो जर्नल इन्फॉर्मेशन में हमसे क्या मांग रहा है, सबसे पहले नेम मांग रहा है, तो हम यहाँ पे नेम दे देंगे, सही है। सबसे पहले क्या मांग रहा है, नेम मांग रहा है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, नेम दे देना है। AI प्रोसेस स्क्रिप्ट इसने मुझे नेम सजेस्ट किया था, वही नेम मैं यहाँ पे जाके दे देती हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने टास्क का, जो भी आप टास्क बना रहे हैं। तो यहाँ से सिंपल क्या करूँगी, मैं पहले जर्नल के अंदर नेम दे दिया, लोकेशन आप स्किप कर दें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया रन प्रोसेस नीड एक्शन डॉट py एवरी 5 मिनट, ठीक है। मैंने उसको बता दिया कि तुमने करना क्या है, तुमने प्रोसेस करना है नीड एक्शन को हर 5 मिनट बाद। उसके बाद आपने क्या करना है, रन वेदर यूज़र इज़ लॉग्ड ऑन और आउट, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस ऑप्शन के बाद आपने रन विद हाईएस्ट प्रिविलेजेस, इसको भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, दोनों ऑप्शंस आप देख लें, ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करने। एक एक चीज़ आपने नोट करनी है, कोई भी गलती करेंगे तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि इसने मुझे पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ओके या नेक्स्ट कर दें और ट्रिगर टैब खुलेगा आपका, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पे देखिए मैं ट्रिगर टैब पे आ गई,
सही है। ट्रिगर टैब पे आने के बाद न्यू पे जाएंगे हम। न्यू पे जैसे ही मैं गई तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आपने देखना है कि आपका जो बिगिन द टास्क है वो होना चाहिए ऑन अ शेड्यूल, ठीक है। ऑन अ शेड्यूल होना चाहिए बिगिन द टास्क। उसके बाद सेटिंग्स में आपने डेली सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर अभी वंस टाइम सेलेक्ट है, आप डेली सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है यहाँ पे रिकर एवरी, यहाँ पे देखते हैं हमें इसने क्या बोला है। यहाँ पे तो 1 डे सेलेक्ट हुआ हुआ है, हम देख लेते हैं हमें ग्रॉक ने क्या बताया है। रिकर एवरी 1 डेज ही सेलेक्ट करना है और स्टार्ट में हमने आज की डेट और टाइम सेलेक्ट करना है, अभी के टाइम से 1 मिनट आगे। सही है। तो अब रिकर एवरी तो 1 डे है हमारा, डेट हमारी सही दी हुई है और टाइम जो है ना हमारा जो भी करंट टाइम होगा ना उससे 1 मिनट आगे हमें यहाँ पे सेट करना है। सही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारे पास। एडिशनल सेटिंग्स में हमने क्या करनी है, टाइम को मैंने अभी अपडेट नहीं किया, वो मैं करूँगी। सही है। तो यहाँ से देखिए रिपीट टास्क एवरी 5 मिनट्स, ठीक है। हम 5 मिनट सेलेक्ट करेंगे, इन्हें टास्क को रिपीट करते रहो, हर 5 मिनट बाद खुद ही चेक करता रहेगा, ठीक है। खुद ही चेक करता रहेगा और फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, यहाँ पे हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया इनडेफिनेटली और यहाँ से हम ये इनेबल कर देते हैं। सही है। बाकी टाइम मैंने आपसे कहा कि 1 मिनट आगे हमने सिर्फ बढ़ाना है, जो करंट टाइम चल रहा है आपका आपके लैपटॉप में जिस टाइम आप ये सेटिंग कर रहे हैं उससे 1 मिनट आगे का आप टाइम दे देंगे। सही है। सिर्फ 1 मिनट आगे आप बढ़ा देंगे और फिर जो है हमारे पास ये सेटिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। आपने सिंपल इसको ओके कर देना है तो ये न्यू ट्रिगर की सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे डन हो जाएंगी। सही है। तो इस तरीके से हमने ये वाली सेटिंग्स यहाँ पे कर लेनी है। इससे होगा क्या, बेसिकली हमने यहाँ पे रिपीट टास्क एवरी 5 मिनट सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है और फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ इनडेफिनेटली। तो ये क्या है कि ये मुसलसल चलता रहेगा, हर 5 मिनट बाद क्या करेगा, नीड एक्शन को जाके चेक करेगा कि आया उसके अंदर कोई फाइल तो नहीं है। अगर कोई फाइल होगी तो उसको क्या करेगा, वो प्रोसेस करके डन के अंदर ऐड कर देगा, प्रोसेस करके उसको डन के अंदर ऐड करता जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है। टाइम यहाँ पे मैंने जो है गलत ऐड कर दिया था तो अब 1 मिनट हम आगे बढ़ा देते। जैसे ही हमारे पास 49 होंगे लैपटॉप पे तो हम यहाँ से 50 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम ओके कर देंगे उसको। ठीक है। 49 हो गए और हमने यहाँ 50 सेलेक्ट किया हुआ है और हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिगर के अंदर एक टास्क हमने यहाँ पे इनेबल करवा लिया, ऐड करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आ जाते हैं एक्शन के अंदर। एक्शन के अंदर हमें क्या करना है भाई, एक्शन के अंदर भी कुछ चीज़ें करनी है। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे आते हैं एक्शन के अंदर और एक्शन टैब पे हमें कह रहा है न्यू पे जाके आपने एक्शन में स्टार्टअप प्रोग्राम करना है और पाइथन स्क्रिप्ट आपने देनी है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखें हमें कह रहा है प्रोग्राम स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, आप लिखें वेयर पाइथन, आपको मिल जाएगा कि आपका पाइथन का आपको एक जो है पाथ मिल जाएगा। तो मेरे पास 2 आ रहे हैं, मैं सबसे पहला वाला सिलेक्ट करूँगी, पहला वाला सही है, ठीक है। उसको मैं सिंपली कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, बाकी आप देख लें ऐड आर्ग्यूमेंट्स में वही डिस्क्रिप्शन आ रही है और स्टार्ट इन डी सिल्वर टायर आ रहा है और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्शंस भी आ गया। उसके बाद हमारे पास रह गया कंडीशन टैब्स। कंडीशन टैब जो है उसके अंदर कह रहा है सारी चीज़ों को आपने क्या कर देना है, अनचेक करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, अनचेक करना है। तो अब हम जाते हैं वापस से एक्शंस के बराबर में कंडीशन टैब है, जो चीज़ें चेक हुई हुई हैं उनको आप सिंपली क्या कर दे, अनचेक कर दे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको अनचेक कर दिया और अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली ओके कर देंगे। सही है। ओके किया, ओके जैसे ही करेंगे ना तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड जो आप लैपटॉप जब ऑन करते हैं तब आप देते हैं, आपके लैपटॉप का जो भी पासवर्ड होगा वो यहाँ पे देके आपने ओके कर देना है, तो आपका जो टास्क है वो क्रिएट हो जाएगा। सही है। अब मैंने ये सारी चीज़ें आगे की रिकॉर्ड की थी लेकिन मेरे पास क्या हुआ, वो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं, तो अब मैं सारा काम कर चुकी हूँ, आपको बस दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास ये हमारा टास्क नज़र आ रहा है एआई प्रोसेस के नाम से,
ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड देंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज आएगा, आपने राइट क्लिक करके रन करना है। अब देखिए मैं नीड एक्शन में आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये टास्क बनाने से पहले, रन करने से पहले आपको क्या दिख रहा था, नीड एक्शन के अंदर कॉन्ट के नाम से एक फाइल दिख रही थी, लेकिन अब वो वहां नहीं है। अब देखिए वो डन के अंदर आ चुकी है, टाइम भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे उसने वो फाइल हमारे पास यहाँ पे ऐड कर दी है डन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए प्लान के अंदर अगर मैं आऊँ तो प्लान के अंदर भी कौन के नाम से हमारा जो है प्लान बनाया हुआ है इसने, सही है। और यहाँ पे देखिए टाइम भी दे रहा है 4:33, नीचे 4:34 हो रही है, यानी 1 मिनट पहले ही इसने प्लान क्रिएट किया है। और ये काम मैंने आपके सामने मैन्युअली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वहां पे मैंने टास्क क्रिएट किया और उसको रन करवाया है, तो उसने खुद ही ये टास्क रन कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं कोई भी फाइल्स यहाँ पे नीड एक्शन के अंदर डालती जाऊंगी तो वो क्या करेगा, जो हमारा हमने यहाँ शेड्यूलर बनाया है, बेसिक शेड्यूलर, ये खुद ही हर 5 मिनट बाद रन होगा और ऑटो काम करेगा, जो भी फाइल्स नीड एक्शन में होंगी उन्हें खुद ही प्रोसेस करके डन के अंदर डालता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। लास्ट स्टेप हमारा है एजेंट्स स्किल, हमने यहाँ पे जो है वो ऐड करवानी है। तो यहाँ सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है हमें, जो हमने क्लाउड को देना है। ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे और क्लाउड को दे देंगे, सही है। तो यहाँ से मैंने इसको सिंपली कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगी अपने क्लाउड कोड पे, और क्लाउड कोड पे जाने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं क्योंकि ये काम कर चुकी हूँ तो मेरे पास ये सारी स्किल्स ऐड हो चुकी हैं। मैंने आप लोगों से जैसा कहा कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को स्किल्स के अंदर जाके कि मेरे पास ये सारी स्किल्स ऐड हुई हुई हैं। ये देखिए, स्किल्स अप्रूवल चेक, स्किल्स ईमेल सेंड, स्किल्स HITL अप्रूवल, स्किल्स लिंक्डइन डॉट पोस्ट, सारी स्किल्स ऐड हुई हुई हैं। तो आपने सिंपल ये प्रॉम्प्ट देनी है तो स्किल्स ऐड हो जाएंगी, और इस तरीके से हमारा जो सिल्वर टायर है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। आप लोगों के सामने डिटेल में मैंने हर चीज़ आप लोगों को टेस्ट करके दिखाई, चाहे वो जीमेल वॉचर था, चाहे वो क्लाउड के ज़रिए ईमेल सेंड करवाना था, व्हाट्सअप था, या फिर आपके लिंक्डइन पोस्टिंग थी। हर चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट करके दिखाई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह होगी गोल्डन टायर। एक दिन तो नहीं, कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उस पर काम करना, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन डिटेल में वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी गोल्डन टायर की भी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।